क्या आपको भी अपने ऑफिस में काम करते हुए बहुत सारी भटकाने वाली चीज़ें दिख जाती हैं या फिर आपका ध्यान भटक जाता है? तो आज की ये बुक समरी आपके लिए है। 2 ऑसम आवर्स बुक समरी इन हिंदी। ओपन प्लान ऑफिस, टेलीकम्यूटिंग, जॉब्स और फ्रीलांसिंग को देखकर लगता है कि काम करने की जगह भटकाने वाली चीज़ों से भरी हुई है। लेकिन एक छोटे से हैक के साथ आप अपने दिमाग को फिर से काबू में कर सकते हैं। 2 ऑसम आवर्स आपकी मेंटल एनर्जी को संभालने में और आपके दिमाग को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने में आपकी मदद करती है। आपको अपने आप को बदलने के लिए सिर्फ 120 मिनट लगेंगे। कोई भी जो अपने काम को लेके परेशान है, कोई भी जो एक अच्छा साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल तरीका ढूंढकर अपने आप को बदलना चाहता है, फ्रीलांसर्स जो अपने समय का सबसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्होंने ये बुक सिर्फ उनके लिए ही लिखी है। जोश डेविस में रिसर्च के प्रमुख प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक की डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और रेगुलेशन ऑफ इमोशन जैसे रिसर्च क्षेत्र में बहुत काम किया। अब बात करते हैं कि ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। कभी कभी आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन आप कुछ भी ढंग का काम नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आपका सारा समय ईमेल्स चेक करने, मीटिंग में कूलिंग के साथ बात करने में और बाकी छोटे छोटे काम करने में चला जाता है। और आप इन कामों को करने से कैसे बच सकते हैं? इन अध्यायों में 5 स्ट्रैटेजी है जो आपको आपका टाइम और दिमाग कहीं और बर्बाद करने से रोकेगा। ये आपके लिए कुछ नियम बना देगी और आपको अपना काम सही तरीके से करने में मदद करेगी। इसकी मदद से आप दिन में कम से कम 2 घंटे हाईली प्रोडक्टिव रह सकते हैं। अचानक रुकावट होने पर भी अच्छे से काम कैसे करें? अपने मन को कुछ देर के लिए भटकने देना आपके काम के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? ज़्यादा खाने से आप बेहतर काम कैसे कर सकते हैं? आप रोज़ बहुत से ऐसे काम करते हैं जो आपकी आदत में हैं। सोचिए आप कितनी बार अपने बिस्तर से उठे हैं, कपड़े पहने हैं, अपने ईमेल चेक किए हैं और कितनी बार मीटिंग्स में गए हैं। ये सारे काम हम ऑटोमेटिक ही करते हैं क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। हम शायद ही इनमें से कोई चीज़ करने से पहले सोचते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका डेली रूटीन आपको बहुत सारा समय और एनर्जी वेस्ट कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। एक एग्जाम्पल ले, क्योंकि वह एक कंसल्टेंट है, जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो दूसरों को कंसल्टेंसी देता है, तो मंथली एनालिसिस रिपोर्ट लिखना उसके लिए बहुत ज़रूरी काम था। लेकिन वो इसे करने के बजाय लोगों को दर्जनों ईमेल का जवाब देता रहा। ईमेल्स को चेक करना उसके डेली रूटीन का हिस्सा है और वो व्यक्ति हमेशा अपने इस काम को प्रायोरिटी देता है, जबकि उसका ज़रूरी काम कुछ और है। हम भी इसी व्यक्ति की तरह डेली रूटीन को प्रायोरिटी देते हैं और अपना काम अटका देते हैं। इसे कैसे बदला जा सकता है? एक सही डिसीजन लेके। आपको एक डिसीजन तब लेना पड़ता है जब आपका कोई काम पूरा हो जाता है या रुक जाता है। ऐसा वक्त आपको चुनना होता है कि आप आगे क्या करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका एक कुलीग आपके डेस्क पर आता है और आपको लंच पर चलने के लिए कहता है। अब आपका रिपोर्ट ड्राफ्टिंग का काम बीच में रुक गया। यहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना है कि या तो आप उसे मना कर दें और अपना काम पूरा करें, या फिर अपने काम से ब्रेक लेकर उसके साथ लंच पर जाएं। अगर आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो ये आपके काम के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप काम करते वक्त ऐसे छोटे मोटे डिसीजन लेते रहेंगे और अपने काम करते रहेंगे तो आप अपना काम समय पे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कई एक बार में एक ही काम कर रहे होते हैं। हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक बार में बहुत सारे काम करते हैं। क्या आपको अपनी ईमेल चेक करना चाहिए या मीटिंग की तैयारी करनी चाहिए?
यह एक अच्छा डिसीजन लेना ज़रूरी है। दुर्भाग्य से बहुत सारे काम एक साथ करने से हमारा दिमाग थक जाता है और हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये तब होता है जब आपके दिमाग का एग्जीक्यूटिव फंक्शन बहुत ज़्यादा काम करता है। ये फंक्शन चीज़ें मैनेज, रेगुलेट और कंट्रोल करने में मदद करती हैं। कोई डिसीजन लेना जो आपके रूटीन का हिस्सा है यह ज़रूरी नहीं है, आपके दिमाग की एनर्जी को ख़त्म करता है। नेटवर्किंग, एक साथ कई काम करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग, ये सब वो काम है जो आपके दिमाग को थका देते हैं। जाहिर है हम सारे कामों को टाल नहीं सकते जो हमारे दिमाग को थकाते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि कौन सा काम आपको थका सकता है तो आप उससे अच्छी तरह निपट सकते हैं और आप उस काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। उन कामों को पहचानो जो आपको ज़्यादा थकाते हैं और इससे पहले कि आप उन काम में लगे उससे अच्छे से समझ लें। अगर रिपोर्ट बनाना आपके लिए दिन का सबसे ज़रूरी काम है तो आप दिन की शुरुआत ईमेल चेक करने से नहीं कर सकते, जो आपका डेली रूटीन है। बेहतर होगा अगर आप रिपोर्ट बनाने में लग जाएं। अगर आप इफ़ेक्टिव बनना चाहते हैं तो भटकने से डरना बंद कीजिए। हम सभी जल्द से जल्द काम पूरा करने की कोशिश में फ्रस्ट्रेट होते हैं, खासकर तब जब हमें बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आते हैं। ऐसे में अपने काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग भटकने के लिए बनाया गया है? क्या आपको लगता है कि हमारे पूर्वज बच पाते अगर वो अपने खाने पर ध्यान देते और उनके आसपास के जंगली जानवर पर नहीं? बिल्कुल नहीं। जब हमारे आसपास कुछ बदलाव होते हैं तो हमारा दिमाग भटक जाता है। ध्यान भटकना पूरी तरह से नॉर्मल है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान भटकने से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान भटकने के बुरे परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। आपके ऑफिस में कुछ खास तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन। भले ही हम कंप्यूटर और स्मार्टफोन की हमेशा तारीफ़ करते हों हमारे काम को आसान बनाने के लिए, लेकिन वो हमें फोकस करने से और हमें काम करने से भी रोकते हैं। इसलिए अगर आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर डाल दें तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन ऐसे डिस्ट्रैक्शन का क्या जो अनप्रोडक्टिव हो, जैसे कि एक एम्बुलेंस आपकी गली से गुजर रही है। ये सारे डिस्ट्रैक्शन गलत नहीं है। कभी कभी हम अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए क्योंकि इससे फोकस करने में मदद मिलती है। ये किसी डॉक्स की तरह लगता है, लेकिन इसमें सच्चाई है। 2012 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की रिसर्च से पता चलता है कि जब हम क्रिएटिव प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो हमें हमारे दिमाग को भटकने देना चाहिए। सवाल यह है कि किस तरह आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने हैं, लेकिन अपने काम को भी याद रखें। आप अपने दिमाग को कुछ अलग चीज़ों पे लगा सकते हैं जो पूरी तरह से आपके काम से अलग हो या बहुत सी आसानी हो, जैसे अपना डेस्क साफ करना या अपना लंच बनाना। अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी और प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने काम को फिर से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप पूरी तरह से किसी दूसरे काम में लग जाए। इन दोनों तरीक़ों से आपका दिमाग को थोड़ा ब्रेक मिलेगा और आप अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें। हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर यह आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी नहीं है तो आपको बता दें कि एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है। ये एक रिसर्च से पता चला जहाँ लोगों को रंगों में लिखे हुए शब्द बताते हैं, जैसे येलो को हरे रंग में लिखा गया, और साथ ही साथ लोगों को या तो रंग बताना था या शब्द। और उन्होंने ये टेस्ट एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद दिया। इस टेस्ट में यह देखा गया कि जो लोग एक्सरसाइज करने के बाद टेस्ट दे रहे थे उन्होंने ज़्यादा सही जवाब दिए। इससे पता चलता है कि एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग को सोचने में और डिज़ाइन करने में क्षमता बढ़ जाती है। एक और रिसर्च में यह पता चला कि फिज़िकल एक्सरसाइज आपको किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाने में मदद करती है। इस टेस्ट में लोगों को स्क्रीन पे एक लक्ष्य पर निशाना लगाने को कहा गया और साथ ही उन्हें आसपास हो रही चीज़ों पे ध्यान नहीं देने के लिए बोला गया। फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद लोगों ने बिना ध्यान भटकाए अपने लक्ष्य पे फोकस किया। इसलिए जिम में वर्कआउट करने के बाद
आप अपने लिए कुछ ज़रूरी काम को शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास एक्सरसाइज के लिए समय ही नहीं है? कुछ खास तरह के डाइट भी आपको काम करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। रिसर्च से पता चलता है कि कार्ब्स खाने से बिल्कुल तुरंत बाद आप बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं, लेकिन यह केवल 1 घंटे ही काम करता है। हैरानी की बात है, फैट्स फाप से ज़्यादा मददगार है। एक रिसर्च से पता चला है कि कुछ फैट्स खाने के 3 घंटे के बाद भी हमारे दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। जो लोग डिहाइड्रेट हैं उन्हें फोकस करने में ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए आप ज़्यादा पानी पीकर भी अपने दिमाग का इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आप क्या खाते हैं सिर्फ यही आपकी इफ़ेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके आसपास क्या होता है यह भी ज़रूरी है। एक अच्छा प्रोडक्टिव माहौल बनाने के लिए आप शोर, लाइट और चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें काम करते समय पूरा शांत माहौल चाहिए होता है? क्या आप म्यूज़िकल और शांत शोर में काम में ध्यान नहीं लगा पाते? सच्चाई ये है कि म्यूज़िक और गॉसिप आपके काम करने की क्षमता को घटा देते हैं। कई रिसर्च से पता चला है कि गॉसिप आपको ध्यान लगाने या किसी चीज़ को पढ़ने और समझने की शक्ति को अफेक्ट करता है। इसलिए जब आप अपने काम को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप ऑफिस में अकेले बैठें या लोगों से दूर रहें, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। इसके अलावा कुछ खास तरह की लाइटें आपको काम करने के लिए अच्छा माहौल दे सकती है, जैसे नीली रोशनी और चमकदार सफ़ेद रोशनी आपको काम पे फोकस करने में मदद करती है। इंग्लैंड में हुई एक रिसर्च के दौरान एक ऐसे ऑफिस में अलग अलग लाइटिंग की, वाइट और ब्लूइश वाइट। लोगों जो ब्लूइश वाइट रोशनी में काम कर रहे थे वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस लाइटिंग अच्छी नहीं कर सकते, तब भी एक चीज़ है जो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, वो है सफाई। वो सारे नोट्स, अनफिल्टर्ड पेपर्स और फ्री सैंपल्स जो आपको ध्यान खींचते हैं और आपको ज़रूरी काम करने से रोकते हैं, उन्हें साफ करके रखें। अगर आपने ये सारे सबक पढ़ समझ लिए हैं तो आप अपनी कुर्सी पे से उठें और थोड़ा बाहर टहल लीजिए। जब आप टहल के वापस आएंगे तो आप ये सारी स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट समरी में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय।